तेजी से बदलती दुनिया, मुसलसल तरक्की करती टेक्नोलॉजी और इसके बायस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तब्दीलियां। हमारा दिमाग इन तमाम चीजों के लिए नहीं बनाया गया था जो आज हम करते हैं। फिर भी हम इस जदीद दुनिया के साथ अच्छी तरह डल चुके हैं और तब्दीलियों के मुताबिक खुद को मुसलसल बदल रहे हैं। ये सब हमारे दिमाग की वजह से मुमकिन हुआ है। दिमाग हमारे जिस्म का ऐसा पार्ट जो खुद को ढालने, सिखाने और तैयार करने की जबरदस्त सलाहियत रखता है। आइए जानते हैं कि हम अपने दिमाग को सेहतमंद और तेज कैसे बना सकते हैं। आरबी प्रोजेक्ट्स की इस वीडियो में सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने इस हैरत अंगेज पार्ट को सेहतमंद कैसे रख सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम दिमाग की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं और इसे तेज़ कर सकते हैं? हम अपने दिमाग की सलाहियतों को कई तरीकों से बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे अमल हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं और सिर्फ चंद हफ्तों में न्यूरोप्लास्टिसिटी को फ़रोग़ देते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाकर डेमेंशिया यानी याददाश्त के मसाइल जैसी बीमारियों से बचा सकता है और यहाँ तक कि नफ्सियाती सदमे की वजह से दिमाग को पहुंचने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर हमारे दिमाग की खुद को तब्दील करने की सलाहियत है, या सादा अल्फाज में हमारे असाबी निज़ाम की लचक। न्यूरोप्लास्टिसिटी दरअसल हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स, जिन्हें असबी खुलिये भी कहा जाता है, में बनने और तब्दील होने वाले राब्ते हैं। हमारा दिमाग एक वायरिंग सिस्टम जैसा है। दिमाग में अरबों न्यूरॉन होते हैं। हमारे हसी आज़ा जैसा कि आँख, कान, नाक, मुंह और जिल्द बैरूनी मालूमात को दिमाग तक पहुंचाते हैं। ये मालूमात न्यूरॉन के दरमियान रवाबित बनाकर दिमाग में महफूज की जाती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो ये न्यूरॉन बहुत कम राब्तों में होते हैं। इमरजेंसी राब्ते पहले से मौजूद हैं, जैसा कि बच्चे का हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ लगने से इसका अपने हाथ को फौरन से अपनी जानिब वापस खींचना वगैरह। लेकिन वो ज़मीन से पकड़कर कीड़ा या कोई मुज़रे रेंगने वाला जानवर उठाकर मुंह में डाल सकता है, क्योंकि इसके दिमाग में ऐसे कनेक्शन नहीं होते जो इसे ये बता सके कि ऐसा करना खतरनाक है। मगर वक्त के साथ बच्चा सीखता रहता है और इसके दिमाग में नर्वस राब्ते बनते रहते हैं। नए तजर्बात के साथ ये राब्ते भी बदल जाते हैं। इस पूरे अमल को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये सीखने, तजर्बात तख्लीक करने और यादों को ज़ख़ीरा करने का पस पर्दा अमल है। दिमाग के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से दिमाग में तनाव बढ़ जाता है। बार बार एक ही चीज़ की फ़िक्र करना नुकसानदेह है, क्योंकि इससे दिमाग में कॉर्टिसोल हार्मोन की सतह बढ़ जाती है। ये हार्मोन दिमाग के लिए नुकसानदेह है और न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए रुकावटें पैदा करता है। इससे बचने का तरीका ज़हन साजी है। ज़हन साजी का सीधा मतलब है अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने ख्यालात और अपने हसी आज़ा, आंखें, कान, नाक, मुंह, जिल्द से आगाह होना। इसका मतलब है कि ज़्यादा सोचे बगैर इस पर तवज्जो दें कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। अगर सादा ज़बान में समझा जाए तो ज़हन साजी का मतलब ये जानना है कि दिमाग में बाहर से हमारे हसी आज़ा के ज़रिए क्या मालूमात आ रही हैं और दिमाग के अंदर पहले से मौजूद मालूमात को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सादा ज़बान में ये आपके हसी आज़ा पर तवज्जो मरकूज़ करने का अमल है। आपकी सांस लेने पर तवज्जो देना या महसूस करना कि मौसम गर्म है या ठंडा। इससे आसाबी राब्ते भी पैदा होते हैं। आप देखेंगे कि अगर कोई शख्स
दिन में सिर्फ 15 मिनट तक इन हंसी आज़ा पर तवज्जो दे तो इसका चलना, बोलना, हंसना, मुस्कुराना सब कुछ बदल जाएगा। हाल ही में ये बात सामने आई है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के अमल के दौरान दिमाग की साख्त भी बदल जाती है। इसको जांचने के लिए मेलिसा होगन बूम ने एक बार अपने दिमाग का स्कैन करवाया, 6 हफ्तों तक मराकबा किया और फिर दोबारा स्कैन करवाया। पिछले और नए स्कैन का कंपैरिजन करने के बाद प्रोफेसर बार्नहोफर ने कहा कि 6 हफ्तों में मेलिसा के दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी में इजाफा हुआ था। इन्होंने कहा कि दिमाग के दाएं हिस्से का साइज कम हो गया है। ये तनाव में कमी की वजह से होता है। ये उन लोगों में बढ़ता है जिनको परेशानी और तनाव होता है। हमने पहले भी देखा है कि जहन साजी की तरबियत ने इसका साइज कम किया। दिमाग के पिछले हिस्से में भी तब्दीली आई है। इसका मतलब है कि जहन में डिस्ट्रैक्शन में कमी आई है। वर्जिश दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर रोजाना 30 मिनट और हफ्ते में 4 से 5 दिन वर्जिश की जाए तो इसके दिमाग पर अच्छे असरात मरतब होते हैं। दिमाग में होने वाली सरगर्मियों और तब्दीलियां जिस्मानी हरकत से गहरा ताल्लुक रखती हैं। हमने देखा है कि अगर किसी को बोलने में मुश्किल होती है तो बोलते वक्त हाथ के इशारे से मदद मिल सकती है। दरअसल हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो बोलने में मदद करता है इस हिस्से से जुड़ा हुआ है, जैसा कि हाथ, टांगों या बाजुओं की मदद से काम करने में मदद करता है। शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि जबान की इब्तिदा इशारों से होती है। मेडिटेशन के अलावा जिस्मानी वर्जिश भी स्ट्रेस को कम करती है। हमारा दिमाग हर वक्त खुद को बदलता रहता है, लेकिन ये अमल बच्चों में तेजी से होता है। ये देखा गया है कि जो बच्चे अपने बाजुओं और टांगों को नॉर्मल सतह पर हरकत देते हैं, वो बाद में अच्छी तरह बोल सकते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते, इनमें से कुछ को बाद में बोलने या समाजी रवैयों में दुश्वारी हो सकती है। सिर्फ वर्जिश ही नहीं, बल्कि कोई भी नया काम करना, जैसे मौसीकी या जबान सीखना, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा सकता है। क्योंकि जब हम कुछ नया देखते, सीखते या सोचते हैं, तो दिमाग में नए असाबी राब्ते बनते हैं। इंसानी दिमाग जिंदगी भर के असाबी राब्ते बना सकता है। आप 80 साल की उम्र में भी नई जबान सीख सकते हैं। किसी नई जगह जाने, रूटीन को तोड़कर कुछ नया करने के बहुत से फायदे हैं। हमें बस इसे तजर्बात देते रहना है। जो लोग चल नहीं सकते, उनके लिए खसूसी गेम्स बनाई गई हैं। ये उनके दिमाग को सिग्नल भेजती रहती हैं और इससे प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है और दिमाग इन राब्तों को दोबारा बनाने के काबिल होता है जो किसी हादसे या फॉलिज की वजह से टूट गए हैं। इसे रीवायरिंग कहते हैं। अब तक ये समझा जाता है कि बच्चों में न्यूरोप्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, लेकिन अब पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल दिमाग को फ़ाल रखने और इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बालिगों में किया जा रहा है। हर इंसान के दिमाग में सीखने की अपनी रिदम भी होती है। हर इंसान का दिमाग अपनी रिदम में काम करता है। अगर इस शख्स को इसके दिमाग की रिदम के मुताबिक मालूमात दी जाए तो वो तेजी से सीख सकता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किए गए एक तजर्बे में
लोगों को हल करने के लिए कुछ सवालात दिए गए। फिर इसके दिमाग की बरकी सरगर्मियों की पैमाइश की गई। इससे अंदाजा हुआ कि इसका दिमाग किस रिदम में काम कर रहा है। फिर जब इस रिदम के मुताबिक सवालात दिए गए तो वो इन्हें बेहतर तरीके से हल करने में कामयाब हो गए। ये तहकीक अभी इब्तिदाई मराहिल में है और उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल में लोगों को इनके दिमाग की ताल के मुताबिक बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है, इनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाया जा सकता है।